स्टॉप करिए। सेमेस्टर 2 का हम लोग कर रहे हैं भाई कॉस्ट अकाउंटिंग 1। कॉस्ट अकाउंटिंग 1 में क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा हाथ को स्टॉप करिए, अच्छे सुनिए। अब स्टार्ट कर दिए, आना पड़ेगा। क्या काम है? सुनिए, कॉस्ट अकाउंटिंग 1 में टोटल हम लोग को 5 चैप्टर पढ़ना है। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा मटेरियल, तीसरा लेबर, चौथा कॉस्टिंग, पांचवा ओवरहेड। 5 ही चैप्टर पढ़ना है, समझ गए क्या बोले? इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा थ्योरी है, इसमें 2 यूनिट है, यूनिट 1 यूनिट 2। आज यूनिट 1 खत्म कर देंगे, समझ गए क्या बोले? सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। सब्जेक्ट का क्या नाम है भाई? कॉस्ट अकाउंटिंग। अब प्रश्न आता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, ऐसे ही बुक बनवा देंगे आप लोग को, ठीक है? सुनिए, किसका बात कर रहे भाई? कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहला प्रश्न आता है कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या और क्यों पढ़ते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने में पैसा लगता है, उसका एक हिसाब किताब कर लेना। एक हिसाब किताब को करना कि आखिरकार पैसा लग रहा है तो कितना लग रहा है, इसको हम क्या कहते हैं भाई? कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कॉस्ट। तो उसका एक हिसाब किताब तो हो जाना चाहिए ना, तो हिसाब किताब करेगा तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग। इसका पढ़ाई हम लोग क्यों करते हैं? पढ़ाई हम लोग इसलिए करते हैं ताकि कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका क्या कॉस्ट लग रहा है वो पता कर सके, इसलिए किसका पढ़ाई करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर है क्या? पहला चैप्टर कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, जिसमें पहला कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या होता है सुन लीजिएगा। कॉस्टिंग इज अ मेथड्स और टेक्निक्स और प्रोसेस, मेथड्स टेक्निक्स प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट निकालने के मेथड को, टेक्निक को, प्रोसेस को हम कॉस्टिंग कहते हैं। कॉस्टिंग कुछ नहीं है, एक मेथड है, एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जिसके जरिए कॉस्ट निकालते हैं। अब प्रश्न आता है कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट तो यूनिट 2 का है, लेकिन अभी हमको बताना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को बनाने में जो भी हमें खर्च लगा उसी को कॉस्ट कहते हैं। एक प्रोडक्ट को बनाने में जो पैसा लगा वो क्या है? कॉस्ट है। उसी को पता करेंगे जिस मेथड से, जिस टेक्निक से, जिस प्रोसेस है, उसको कॉस्टिंग कहते हैं। तो कॉस्टिंग आएगा तो आराम से लिख दीजिएगा, कॉस्टिंग इज द मेथड, प्रोसेस, टेक्निक्स ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। क्लियर है? लिखवाए हैं कॉस्टिंग रेफर्स टू मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। क्लियर है क्या? लिख दीजिएगा ना, सिंपल है। कॉस्टिंग रेफर्स टू मेथड्स और टेक्निक्स, कॉस्टिंग रेफर्स टू टेक्निक्स, एक लाइन और लिख सकता है, और प्रोसेस और ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। क्लियर? पक्का? लॉन्ग लाइफ याद रखना है। कॉस्ट में पहला डेफिनेशन होता है कॉस्टिंग का, इसलिए याद रखना है। तो कॉस्टिंग रेफर्स टू मेथड्स, टेक्निक्स और प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, इसी को कॉस्टिंग कहते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि देखिए, कॉस्ट को प्रॉपर कैप्चर करना, कितना कॉस्ट लगा, उसको रिकॉर्ड करना, उसको एनालाइज करना। एनालाइज करना माने एक जगह सजा के लिख देना। रिपोर्ट करना कितना दाम लगा हुआ है, इसी को हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या कहते हैं भाई? तो कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग का ब्रांच है। ये जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, ये अकाउंटिंग का ही ब्रांच है। समझ रहे हैं क्या बोला? अकाउंटिंग का ही बेबी लोग है ये, समझ पा रहे हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग 1। तो कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग का क्या है? ब्रांच है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का ब्रांच है दैट फोकसेस ऑन कैप्चरिंग, जो फोकस करता है, दैट फोकसेस ऑन कैप्चरिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑल कॉस्ट। सारे कॉस्ट को कैप्चर करता है, समझ रहे? रिकॉर्ड करता है, एनालाइजिंग करता है, उसको ऊपर रिपोर्ट करता है। एसोसिएटेड विद द प्रोड्यूसिंग गुड्स और प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। वस्तु को बनाने में जो पैसा लगा या तो सेवा को बनाने में जो पैसा लगा, उसका ऊपर ये रिपोर्टिंग करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या कहते हैं? क्लियर है? तो पहला क्या? कॉस्टिंग रेफर्स टू मेथड्स, टेक्निक्स, प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। इसको लिखना होगा तो क्या लिखें? कॉस्ट अकाउंटिंग इज द branch of accounting that focuses on capturing, recording, analyzing and reporting all costs associated with the producing goods or producing services। क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े, बोलिएगा तब ना आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट
कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट पे नियंत्रण करना, कॉस्ट पे कंट्रोल करना। कॉस्ट पे क्या करना? कॉस्ट पे कंट्रोल माने समझ रहे हैं, खर्चा ज़्यादा नहीं लग जाना चाहिए। खर्चा ज़्यादा लगेगा, दाम ज़्यादा हो जाएगा, बेचोगे कैसे? मान लो कंपटीटर इस प्रोडक्ट को बेच रहा 100 रुपया में, बेच रहा है, मैंने बनाया होगा 60-70 रुपया में, बनाया होगा कितना में? 60-70। तो आपको भी उसी हिसाब से बनाना है प्रोडक्ट, समझ रहे हैं, ताकि इसका कॉस्ट अगर ज़्यादा हो गया तो आप 100 रुपये में नहीं बेच पाओगे, आपका दाम बढ़ जाएगा। दाम बढ़ जाएगा तो लोग किनेंगे नहीं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? तो सबसे पहला काम है कॉस्ट पे कंट्रोल करना। कॉस्ट पे क्या करना? कंट्रोल करना। समझ रहे हैं क्या बोल रहे? कॉस्ट पे क्या करना? देखिएगा कोई भी बिजनेस चालू होता है, कुछ भी चालू होता है छोटा लेवल पे, हम लोग छोटे इंसान छोटा वाला बात करते, बड़ा वाला बात नहीं करते। समझ पा रहे? छोटा लेवल पर, बड़ा लेवल पर तो काम कैसे चालू होता है? चालू होने वाला है, 6 महीने से डेकोरेशन चल रहा, उसका स्टाफ है, गार्ड है, मटेरियल आ रहा है, भाड़ा लग रहा है, कोई टेंशन नहीं। ऐसे ही तो बड़ा बड़ा बिजनेस चालू होता है। लेकिन छोटा वाला कैसे चालू होता है? एक तो छोटा सा दुकान लिया, दुकान में कोई लेबर नहीं रखा, अपने खट रहा है, अपने खटा जमाया, 6 महीने साल भर खटा, खूब रहा तो एक तो सस्ता कोई रामू को उठा लेगा। हाँ, कॉस्ट को कंट्रोल करना है भाई। कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर जब चल जाएगा तो रखेगा आदमी। समझ रहे? तो कॉस्ट पे क्या करना भाई? कंट्रोल, माने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखना, ये पहला काम है। क्लियर है क्या? खर्चा पे तो नियंत्रण होना चाहिए ना, नहीं तो 5 लाख रुपया का भी महीना कमाइएगा तो आपका खत्म हो जाएगा। नॉर्मल लाइफ का बात करिए ना, नॉर्मल लाइफ में भी कॉस्ट पर कंट्रोल होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एक मेरे जान पहचान में है, वो कह रहे थे कि मेरा शादी हुआ तब से हम परेशान हैं। समझ रहे? पूजा करवाना है, हमको लग रहा है कि मेरा वाइफ कहीं कोई ग्रह वगैरह है। हम लोग पागल उगल हो गए हैं क्या? पागल, खर्चा ज़्यादा है, खर्च को कम करिए। ग्रह कहाँ से आ गया? खर्च ज़्यादा है, खर्च को कम करिए। आपका तो एक्सपेंसेस ज़्यादा है, आमदनी कम है, खर्च कम करिए, आमदनी बढ़ाते रहिए। आमदनी बढ़ेगा तो फिर खर्चा बढ़ा लीजिएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लोग कहें ना, जितना चादर उतना ही पाँव पसारना चाहिए। खर्चा के मामला में, खर्चा के मामला में, इनकम के मामला में चादर बढ़ाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये तो शुभ समाचार है कि और कमाने का चेष्टा कर रहा है, लेकिन खर्चा जितना आमदनी हो उसी के हिसाब से करना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये कॉस्ट कंट्रोल। क्लियर? तो वैसे ही प्रोडक्ट, ये तो कंपनी का काम है ना, तो प्रोडक्ट बनाइए तो प्रोडक्ट पे कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ता है, नियंत्रण करना पड़ता है। फिर मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। कॉस्ट को ये कम करता है, प्रॉफिट को ज़्यादा करता है। कॉस्ट कम, प्रॉफिट ज़्यादा। कॉस्ट डिटर्मिनेशन, दाम निकालते हैं, कितना दाम लगा, कितना कॉस्ट लगा। कॉस्ट डिटर्मिनेशन या सर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कि आखिरकार खर्चा कितना हो गया। बोलते हैं ना 1000 रुपये तो मेरा कॉस्टिंग है। किसी दुकानदार का 1000 रुपये का सामान है, वो मान लो 1100 में बेच रहा, 1000 रुपये में कीन के लाया, कॉस्टिंग है 1100, वो 1100 में बेच रहा, तो आप 1080 करिएगा तो दे देगा, 1050 करिएगा तो दे देगा, लेकिन बोलिएगा 1000 रुपये ले लीजिए ना, तो नहीं देगा। बचेगा ही नहीं तो क्यों देंगे भाई? बचेगा ही नहीं तो क्यों देंगे आपको? बोलेगा 900 ले लीजिए ना, नहीं होगा। 1000 रुपये तो कॉस्टिंग है, कैसे 900 में आपको दे देगा? समझ रहे हैं क्या बोले? कुछ बोलेगा नहीं, बोलेगा सर कोई बात नहीं हो पाएगा, टेटिया रहेगा तो झगड़ो कर देगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो कॉस्ट डिटर्मिनेशन कॉस्ट को निकालने में मदद करता है। प्राइसिंग डिसीजन, कितना में बेचा जाए, ये आपको मदद करेगा। कितना में बेचा जाए, कितना में। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, प्रॉफिट पे विचार विमर्श होगा, प्रॉफिट भी बताता है इतना प्रॉफिट हुआ, इतना फायदा हुआ। फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। स्टॉक माने गोडाउन में गुड्स है, उसका वैल्यूएशन करना, कितना का स्टॉक पड़ा हुआ है, गोडाउन में कितना का माल पड़ा हुआ। बोलते हैं ना 5 लाख का तो माल गोडाउन में है, तो कैसे मालूम चलता है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन से। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में आपको मदद करेगी, निर्णय लेने में मदद करेगा आपको कॉस्ट। और कॉस्ट पे प्लान करना, प्लान माने योजना करना, ऐसे से हमको खर्चा करना है, ऐसे से हमको खर्च, और उसी के हिसाब से बजट बनाओ, इतना खर्च करना है, इतना ही बजट में हमको चल देना है, इतना ही खर्चे में हमको चल देना है। समझ गए क्या बोले? तो कॉस्ट प्लानिंग एंड बजटिंग। क्लियर है क्या? तो कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव क्या, फटाफट लिख दीजिएगा। कॉस्ट कंट्रोल, मिनिमाइज कॉस्ट, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। कॉस्ट कंट्रोल, मिनिमाइज कॉस्ट, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। कॉस्ट डिटर्मिनेशन, कॉस्ट डिटर्मिनेशन। प्राइसिंग डिसीजन, प्राइसिंग
डिसीजन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला कॉस्ट कंट्रोल, दूसरा मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट, तीसरा कॉस्ट डिटर्मिनेशन या असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, फिर प्राइसिंग डिसीजन, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट प्लानिंग एंड बजटिंग। क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, इसेंशियल ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का विशेषता क्या? कब कहिएगा ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बहुत बढ़िया है, ये अच्छा सिस्टम है? पहला सिंप्लिसिटी, वो साधारण हो तो कहेंगे बढ़िया है, सिंप्लिसिटी हो तो कहेंगे बहुत बढ़िया है, सिंप्लिसिटी। दूसरा फ्लैक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, माने सिचुएशन के हिसाब से वो चेंज हो जाए, लोग उसको एक्सेप्ट कर ले तो बढ़िया है। कंपेरेबिलिटी, कंपेयर कर सके, कंपेयर हो जाना चाहिए। रेलेवेंस, जरूरी वाला चीज़ हो, बकवास नहीं होना चाहिए, जरूरी वाला चीज़ होना चाहिए, रेलेवेंस। लेस क्लरिकल वर्क, क्लरिकल वर्क कम होना चाहिए, क्लरिकल वर्क कम होना चाहिए। तो ये सब अच्छा माने एक गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का फायदा है सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, रेलेवेंस, लेस क्लरिकल वर्क। क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, स्टेप्स फॉर इंस्टॉलिंग अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। हम अपने संस्था में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को लागू करना चाहते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम माने कॉस्ट कैसे होगा उसका हम कुछ या तो टेक्नोलॉजी लेके आना चाहते हैं, या तो कोई सिस्टम लेके आना चाहते हैं, या कोई तरीका लेके आना चाहते हैं। तो लेके आने से पहले कुछ आपको स्टेप है वो फॉलो कर लेना चाहिए। स्टेप यही है कि देख लो कि हम इस खर्चा को बियर कर पाएंगे कि नहीं, मेरे लिए ठीक है कि नहीं, मेरा स्टाफ कर लेगा कि नहीं कर लेगा, हमारे संस्था के लिए ठीक है कि नहीं, समझ रहे हैं? हम इस चीज़ का ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, ये तमाम बात को देख लो फिर उसको इंस्टॉल करो। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? अरे भाई कुछ भी लाओगे तो देखोगे ना कि हमको हाँ ये चाहिए, हमारे लिए ठीक है, इसका हम खर्चा बियर कर पाएंगे, हाँ हम इस चीज़ को कर पाएंगे, समझ रहे? हमारे संस्था के लिए ज़रूरी है, हमारा स्टाफ कर पाएगा, ये तमाम बात आपको देखना होगा। समझ गए क्या बोले? फिर लेके आइए, पगला की तरह नहीं ला सकते। तो यही चीज़ स्टेप लिखे हैं, देखिए, स्टेप्स फॉर इंस्टॉलिंग अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। When a new system of cost accounting is going to be installed, it must be economically viable and free from technical defects. माने अगर कुछ भी नया कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को लाने जा रहे हो तो देखो आपके लिए सुविधाजनक है कि नहीं, हर तरीका से फ्री है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब देख लो। स्टेप्स है जैसे केयरफुल स्टडी ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लो, हमारा प्रोडक्ट कैसा है भाई। फिर द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शुड बी रियलाइज, आपका बिजनेस का नेचर कैसा है देख लो, आपका ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा देख लो, समझ रहे? द पर्पज एंड गोल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द कॉस्टिंग सिस्टम शुड बी प्रीडिटरमाइंड विद अटेंशन एंड केयर, आपका गोल क्या है ये प्रीडिटरमाइन होना चाहिए, उद्देश्य क्या है, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कर लो कॉस्टिंग सिस्टम के बारे में और प्रॉपर प्लान करो। प्रॉपर क्या करो? तो ये स्टेप्स क्लियर है क्या? इसी चीज़ को हम साधारण भाषा में हिंदी में बोल देंगे। यूनिट 1 हम लोगों का इंट्रोडक्शन का खत्म हुआ, यूनिट 2 पढ़ा देंगे तो पहला चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास कल ही है, पढ़ा देंगे। दैट्स ऑल।